हम बात कर रहे थे क्रिस्टलेट दोषों में दोष की या त्रुटि की। इसी बात को आगे करते हुए देखते हैं। हमने देखा क्या था, हमने देख रहे थे कि दोषों में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक स्टैग्नियो मितीय दोष, और दूसरा कौन सा देखा था, नॉन स्टैग्नियो मितीय दोष। हम बात कर चुके थे कि ये दोष आएंगे कैसे, कि आपने कोई क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल बनाना चाह रहे हो आप किसी सॉलिड का, तो आप क्या करोगे, उसको जमाना स्टार्ट करोगे। जमाते टाइम में क्या होगा कि उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, अवयवी कणों की जो संरचना होगी, उनके अंदर क्या नहीं रहेगी, एक दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप उनको जमाने जा रहे हो, वो जमेंगे लेकिन कुछ जगह के ऊपर क्या हुए, ऐसे नहीं जमेंगे जैसे उनके बाकी सारे क्रिस्टल में जैसे जमे हुए हैं, वैसे वो भी उनमें जमेंगे नहीं। उनकी व्यवस्था में, उनके जमने के क्रम में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी, कुछ ना कुछ दोष रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्रिस्टल का क्या है, दोष है, क्रिस्टलेट दोषों में। अगर किसी क्रिस्टल की बात की जाए तो आदर्श क्रिस्टल हमें एक बात समझनी है, आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल क्या होगा, तो वह क्रिस्टल जो क्या हो, दोष रहित हो, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। आदर्श क्रिस्टल कहलाता है, मतलब जो हम क्रिस्टल सॉलिड ले रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, आदर्श क्रिस्टल बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये आदर्श क्रिस्टल की बात की जाए तो ये सामान्य ताप पर हमें मिलना संभव होता है कि रूम टेम्परेचर हम किसी ठोस को आदर्श ठोस बनाना चाहें, आदर्श ठोस चाहे कि वो आदर्श ठोस होगा तो वो आदर्श ठोस नहीं होता है। आदर्श ठोस बनाने के लिए स्पेशल परिस्थिति होती है जिसे कहते हैं परम शून्य ताप। इस टेम्परेचर पर ही हमें कोई सॉलिड जो है क्रिस्टल क्या होता है, आदर्श क्रिस्टल होता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ठीक है। तो किसी परम शून्य ताप पर ही क्या होगा, तो क्रिस्टल जो होगा वो क्या होगा, आदर्श क्रिस्टल होगा। बाकी अन्य टेम्परेचर के मान के ऊपर इसका क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल होता नहीं है, उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट होते हैं, कोई ना कोई दोष होते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आदर्श क्रिस्टल है उसमें क्या होना चाहिए, लघु परासी व्यवस्था के साथ साथ दीर्घ परासी व्यवस्था भी पाई जाती है। किसी क्रिस्टल है ये, तो इसमें केवल एक पार्ट, ये पार्ट है, ये पार्ट है, इस पार्ट में जो व्यवस्था होगी वैसी ही व्यवस्था इस संपूर्ण क्रिस्टल में पाई जाएगी। अगर मैं इस पार्ट में बोलता हूँ कि एकल कोशिका है, तो इस एकल कोशिका में जैसी व्यवस्था होगी वैसी ही संपूर्ण क्रिस्टल में पाई जाएगी। इसे कहते हैं कि दीर्घ परासी। कहने का मतलब आदर्श क्रिस्टल से क्या होगा कि किसी भी एक पार्ट में जो गुण होंगे, जो उनकी व्यवस्था होगी, वही व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में पाई जाएगी। दोष जिसमें होगा उस क्रिस्टल के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोष की। तो कल लास्ट वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि स्टैक्योमेट्रिक दोष और नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष, दो प्रकार के दोष होते हैं। स्टैक्योमेट्रिक दोष की हमने बात करी थी, तब हमने कहा था कि स्टैक्योमेट्रिक दोष में क्या होगा कि जो इनका अणुसूत्र है वो क्या रहेगा, सदैव निश्चित रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है
जो इनमें आयनों, आयनों का मतलब धनायन व ऋणायन का जो अनुपात है सदैव ऐसा रहेगा, नियत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, इसी बात करेंगे। और कल लास्ट वाले वीडियो में ये भी देख लिया था कि स्टोइकोमेट्रिक दोष हमारे पास में दो प्रकार से आ सकते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में क्या होगा स्टोइकोमेट्रिक में कि ये वो क्रिस्टल है NaCl NaCl NaOCl Cl NaCl NaCl और NaCl NaCl NaOCl ये क्रिस्टल है NaCl का। अगर इसका ये शुद्ध है, अगर इसको दोष पूर्ण बनाना है जिसमें स्टोइकोमेट्रिक दोष हो तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से एक Na चला जाएगा। अभी पहले एक बात ये देखिए कि इसमें रेशियो की बात करते हैं तो इसमें रेशियो कितना है, Na कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Na प्लस जो है आयन वो है 9 और Cl माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। Cl माइनस में कितने हैं 9 है, यानी Na प्लस और Cl माइनस का जो रेशियो है वो कितना है 1:1 है, 1:1 है। अब अगर इसमें दोष हो जाए, जब दोष आएगा इसमें तब क्या होगा, दोष लाए तो यहाँ से एक काम करो, एक Na हटा दो, क्रिस्टल को क्या रखना है अपने को उदासीन। तो कहने का मतलब जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने बाहर क्या निकालने पड़ेंगे, इसमें ऋणायन बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक के दोष है अणुसूत्र नियत रहना जो है धनायन और ऋणायन के पास जो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। आपने यहाँ से एक Na निकाल दिया, यहाँ पे जगह हो गई रिक्तिका हो गई, यहाँ से आपने Cl निकाल दिया, यहाँ पे क्या हो गई ये जगह हो गई रिक्तिका हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो नया रेशियो मिला वो क्या मिलेगा NaCl का 8:8। ठीक है, 8:8 यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो वापिस से अनुपात क्या मिल रहा है वो 1:1 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक दोष। ये स्टोइकोमेट्रिक दोष ऐसे भी हो सकता है, वापिस से क्रिस्टल लिया मैंने, ठीक है, और इसके अंदर लगा दिए। ये जो है वो क्या है मेरे पास में ऋणायन है और ये जो है वो किसको प्रदर्शित करता है, धनायन को। अच्छा, धनायन का जो आकार है इसमें वो क्या है छोटा, और जो ऋणायन का आकार है वो क्या है बड़ा। तो ये तो शुद्ध है, जब अशुद्ध होगा तो क्या होगा कि ये छोटा जो है इसका आयन वो क्या करेगा, अपने इस वास्तविक स्थान को छोड़ करके इस क्रिस्टल में कहीं और चला जाएगा। ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये मान लो कि ये यहाँ आ गया और यहाँ पर रिक्तिका है। ठीक है, ये जहाँ आया उसे अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। तो ये यहाँ से कहाँ गया, अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़कर अंतराकाशीय स्थलों पे पहुंच गया है, अंतराकाशीय स्थान पर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार का ये जो दोष है, इस दोष को क्या बोलते हैं, इस दोष को कहते हैं शॉर्टी दोष। शॉर्टी दोष, ठीक है। शॉर्टी दोष का अगर मैं दूसरा नाम बताना चाहूं तो क्या होगा, ये है स्टोइकोमेट्रिक रिक्तिका दोष, ये भी बोल सकते हैं इसको। ये स्टोइकोमेट्रिक रिक्तिका दोष है, कहने का मतलब जो दो जगह रिक्तिकाएं आ गई, रिक्तिका है और स्टोइकोमेट्रिक मतलब अनुपात अभी भी
इसकी बात करी जाए तो ये क्या कहलाएगा, स्टोइकियोमेत्रीय अंतराकाशी दोष। आगे बात समझ में, ठीक है। इस दोष का नाम क्या है, इस दोष का नाम है फ्रेंकल दोष। ये फ्रेंकल दोष है। फ्रेंकल दोष में क्या होगा कि जो धनायन और ऋणायन है उनमें से एक का आकार बड़ा होगा, एक का आकार छोटा होगा। छोटे आकार का जो आयन है वो क्या करेगा, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्तरों में चला जाएगा, जिसकी वजह से सृष्टि में दोष उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब इसके एक भाग में घनत्व कम हो जाएगा, दूसरे भाग में घनत्व बढ़ जाएगा। इस प्रकार उत्पन्न दोष को कौन सा दोष बोलेंगे, फ्रेंकल दोष। और अगर वहां से जितने धनायन बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन बाहर चले जाते हैं और उनके स्थानों के ऊपर क्या हो जाती है, रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे, शॉर्टकी दोष। ये तो हो गया स्टैक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष की बात करी जाए तो इसमें क्या होगा, जो अनुपात है इनमें धनायनों व ऋणायनों का, वो क्या रहेगा, परिवर्तित हो जाता। एक तो वो बदल जाएगा, अनुपात नियत नहीं रहेगा, लेकिन उदासीन तो ये फिर भी रहेंगे, उदासीन रहेगा। ये क्रिस्टल ध्यान रखना, क्रिस्टल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये क्रिस्टल भी उदासीन नहीं था, ठीक है ना। इसमें कोई किसी के ऊपर पूरे क्रिस्टल के ऊपर ना धना वैसा है ना ऋण वैसा है, ऐसा इसमें हुआ है, इसमें भी ना धना वैसा है ना ऋण वैसा है, उदासीन रहेगा। जितने धनायन उतने ही ऋणायन गए, यहाँ पे भी ऐसे होगा, उदासीन रहेगा। तो फिर इसमें दोष उत्पन्न कैसे होगा, तो कल मैंने आपको बताया था, एक बार उसको वापस से देखते हैं। ये भी दो ही प्रकार से होगा, टाइप फर्स्ट होगा और टाइप सेकंड होगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्या किया, वापस से मैं वही लेता हूं, एक एनी ये हो गया मेरे पास में क्रिस्टल NaCl, ठीक है। ये क्या है, NaCl का क्रिस्टल। इसको क्या कर दो आप, सोडियम की वाष्प प्रवाहित, इसके ऊपर सोडियम की क्या करो, इसके ऊपर वाष्प प्रवाहित करो, Na। ये Na क्या करेगा, ये Na प्लस में बदलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ चला गया, यहाँ से क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देगा, तो Cl माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे कौन चला गया, यहाँ पे चला गया इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई क्या बात, कि जो आपने सोडियम गैस वाष्प प्रोवाइड करी है, उस सोडियम वाष्प में से क्या होगा कि जो सोडियम वाष्प का Na है वो तो Na प्लस में बदल जाएगा, और इसके साथ में Cl माइनस आ करके ये तो NaCl बना लेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। और यहाँ से जो एक इसे एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया वो कहाँ चला जाएगा, इस क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, समझ गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन गया है या जहां से ये बाहर आया है और क्लोराइड माइनस आया, उस जगह को हम कौन सा नाम देते हैं, इस जगह का नाम क्या होगा, जैसे F केंद्र, पहली बात ये F केंद्र। अब इससे क्या हो गया, पहले बताओ, इससे जो हो गया कि हम पहले कितने लेते थे, पहले लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Na प्लस आयन कितने थे 9, और Cl माइनस आयन कितने थे 9। लेकिन अब क्या हुआ, एक Cl बाहर आ गया और उसकी जगह पे कौन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब Cl कितने हो गए 8, यानी पॉजिटिव आयन को हम धातु आयन बोलते हैं, तो धातु तो क्या हो गया 9, और जो नॉन धातु है मतलब अधातु है वो कितने रह गए 8 रह गए, मतलब इसमें बढ़ क्या गया, अपने आप ही धातु बढ़ गया है। तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक दोष है, लेकिन इसमें किसकी
मात्रा बढ़ी है इस दोष की वजह से, तो आप यहाँ पे देख रहे हो धातु आयन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसे कौन सा दोष बोलते हैं अपन, तो इसे बोलेंगे हम धातु आधिक्य दोष। ठीक है, इसमें धातु बढ़ गया है। टाइप 2 क्या होगा, तो ये धातु आधिक्य तो धातु न्यून दोष हो गई, धातु न्यून दोष। इसमें क्या होगा, तो इसमें ऐसे होगा क्या कि आप ले लो कोई क्रिस्टल, किसका ले, सिल्वर ऑक्साइड का ले लें, तो ये सिल्वर ऑक्साइड में क्या है G2+ है और प्लस में ऑक्सीजन 2- है, या फिर आप क्या ले सकते हो Fe फेरस ऑक्साइड में Fe2+ है और ऑक्सीजन 2- है। Fe किस फॉर्म में पाया जाता है, Fe2+ में पाया जाता है, Fe3+ में भी पाया जाता है। कल भी बात करी थी इसकी, तो यहाँ पे Fe2+ ऑक्सीजन 2-, फिर Fe2+ ऑक्सीजन 2-, फिर Fe2+ और ऑक्सीजन 2-। ये आगे बात समझो, ये मैंने फेरस ऑक्साइड का क्या ले लिया, एक क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप एक काम करो, इसमें Fe जो +2 है उसको किससे रिप्लेस कर दो, Fe+3 से, Fe2+ की जगह Fe+3 से रिप्लेस कर दो। तो जो Fe+2 है इसके 3 Fe+2 बाहर निकालोगे आप, तो टोटल चार्ज कितना बाहर निकल जाएगा, प्लस का चार्ज। अगर इसको Fe3+ से रिप्लेस करना चाहते हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, 2 ही चाहिए ऐसे Fe+2 वाले हैं, इससे +6 चार्ज आएगा, यानी इस प्रोसेस के द्वारा ये क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक है ना, ये Fe2+ आयन बाहर निकाले, 3 आयन बाहर निकाले, बदले में क्या कर दिया आपने, Fe3+ के 2 आयन रख दिए, चार्ज बराबर हो गया। तो यानी एक आपने यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया और एक यहाँ से निकाल लिया, और इसकी जगह पर क्या कर दिया आपने, एक Fe3+ और एक और Fe3+ लगा दिया। ठीक है, ये 3+ लगा दिया, Fe3+ और यहाँ पे Fe3+ लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह गया, एक जगह खाली रह गई, किसकी खाली रह रही है, फेरस आयन की। पहले फेरस आयन कितने थे, धातु आयन कितने थे, पहले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले Fe जो +2 थे वो कितने थे, 9 थे, और ऑक्सीजन -2 थे वो भी 9 थे। लेकिन अब क्या हो गया, Fe3+, Fe2+ कितने रह गए, Fe2+ कितने रह गए, Fe2+ 1 2 3 4 5 और 6 रहे, Fe2+ तो 6 रहे, प्लस में Fe3+ कितने रहे, Fe3+ कितने हैं, 2। यानी कुल मिलाकर फेरस आयन कितने हुए, 6 और 2 8 8 ही रहे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक फेरस आयन कम रह गया, तो इसका मतलब कौन सा दोष हो गया, धातु कम हो गया, धातु न्यून दोष उत्पन्न हो गया। ये हो गया दूसरा दोष। इस दोष की वजह से क्या होगा, इन दोषों की वजह से क्या होगा, तो इस दोष की वजह से ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ये बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सब विद्युत का आंशिक चालक कर देता है, यानी मतलब दुर्बल चालक कर देता है इसको। पहले शुद्ध अवस्था में सोडियम क्लोराइड जो है वो विद्युत का कुछ चालक था, लेकिन ये दोष क्या करते हैं, विद्युत का आंशिक चालक करते हैं। शुद्ध नमक के बारे में देखो आप, सफेद कलर का आता है, लेकिन ये क्या कर देगा, ये दोष इसको कर देगा हल्का लाइट येलो, हल्का पीला, या हल्का पीला। ठीक है, ये हल्का पीला दिखने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा पीला दिखने लग जाएगा इस वजह से। तो समझ में आ गई दोषों का कारण, दोषों की वजह से होता क्या है, ये भी समझ में आ गया। ये है दोष किसके, किसलेट दोषों के, दिमाग में ऊपर वो प्रेरणा दोष है। ठीक है, प्रेरणा दोष है। ये क्या है, शॉर्टी दोष है। शॉर्टी दोष का मतलब स्टाइलियोइडी रीति का दोष है, जिसमें अनुपात स्थिर है। ये अंतराकाशीय स्टाइलियोइडी अंतराकाशीय दोष है।
सोडियम वाष्प को किसके ऊपर प्रवाहित किया हमने, नमक के ऊपर, तो क्या हुआ कि एक क्लोराइड आयन बाहर आ गया और उसकी जगह सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इस जगह पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया उस जगह को हमने क्या बताया F के अंदर, ठीक है। तो F के अंदर की डेफिनेशन हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में जहां से क्लोराइड आयन या फिर जैसे बोल सकते हो धातु आयन या वो ऋण आयन बाहर निकलता है, उसके स्थान पर जहां इलेक्ट्रॉन जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं, F के अंदर बोलते हैं। तो ये हो गया। इस दोष की वजह से क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल है NaCl का एक विद्युत का आंशिक दुर्बल चालक हो जाएगा और दूसरी बात इसका कलर थोड़ा सा पीला पड़ने लग जाएगा। नेक्स्ट बात है धातु न्यूनता दोष। इसमें क्या किया गया है कि किसी भी धातु आयन को उससे उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन से रिप्लेस कर दिया गया है। कोई भी धातु आयन या मेटल आयन उसको क्या कर दिया गया, इससे उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन से रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जिससे क्या हुआ कि जो जितने इसकी जरूरत पड़ती थी उससे कम संख्या में इनकी जरूरत पड़ेगी इस मेटल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो धातु आयन है उनकी संख्या कम हो जाएगी, इसलिए इसे कौन सा बोलेंगे, धातु न्यूनता दोष बोलेंगे। यहाँ पे क्वार्क उत्पन्न हो जाएंगे, समझ गए, ये है बात, ठीक है। तो ये हो गई दोषों की बात।